खटीमा में भूमाफिया हो रही बेखौफ। जिला उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में जहां कुछ ग्रामीणों एवं पेटिशनर ने आकर उप जिला अधिकारी को भूमाफिया के संबंध में सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि खटीमा में इन दिनों भूमाफिया सक्रिय होते जा रहे हैं। वह माफियाओं द्वारा एक पूर्वांचल समाज के व्यक्ति की जमीन को राणा थारू समाज के व्यक्ति से मिलकर अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, जबकि उस भूमि पर 40 वर्षों से पूर्वांचल समाज का परिवार बसा हुआ है। वह पूर्वांचल समाज के व्यक्ति ने भी राणा थारू समाज के व्यक्ति से ही यह जमीन खरीदी थी। भूमाफियाओं द्वारा पूर्वांचल समाज के व्यक्ति से इस जमीन की खरीद फरोख्त करने का प्रयास किया गया। प्रयास में भी उसको डराया धमकाया गया। डरा धमकाकर जमीन बेचने को उसे मजबूर किया। जब वह डर के मारे जमीन बेचने को राजी हो गया तो भूमाफियाओं द्वारा उसको फर्जी चेक पकड़ा दिया गया, जो चेक बैंक में बाउंस हो गया। तत्पश्चात पूर्वांचल समाज के लोगों ने भूमाफियाओं के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन भूमाफियाओं में एक नाम जो प्रमुख रूप से पूर्वांचल समाज के व्यक्ति द्वारा लिया जा रहा है, वह नाम है अमित राणा। जब इससे मीडिया ने बात करनी चाहिए तो इस व्यक्ति ने मीडिया के सामने रूबरू होने से इनकार कर दिया और मीडिया से छुपने लगा। खटीमा से सब एडिटर गुड्डू खान की रिपोर्ट। देखो भाई, आप पहुंचो। हाँ, एसडीएम साहब से आप मिले हैं, क्या मामला है? क्या हमारी ज़मीन 77 में जरी तरीस नाम से खरीदी थी और उस पर तब से हम खेती बाड़ी करते हुए आए हैं। आज तक हम चले आए हैं सर, खेती बाड़ी करते हुए चल रहे हैं। करीब 1.5 साल के आसपास हो गए। कोई मंत्री जी है राजगोर सोनकर जी, वो मेरे पास आए कि मंगल जी आप ज़मीन बेचेंगे क्या? तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं बेच पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने करीब 5-6 महीने समय गुजरा। उसके बाद पीठ पीछे मेरी ज़मीन का क्या हुआ मुझे नहीं पता। उनके कागज़ों में छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने किसी व्यक्ति से मिलकर, अमित राणा है और उनके जीजा जो भी हैं, और खेत के असल मालिक से मिलके उसको अपने बंदे के नाम रजिस्ट्री कराई है और उसका दाखिल खारिज भी करा लिया है। जब दाखिल खारिज हो गई उसके बाद मेरे को पता लगा कि मैंने अरे ऐसा क्या हो गया, तो गौरव का सोनकर का फ़ोन आया मेरे पास कि मुंडा जी ज़मीन बेच लो। मैंने कहा नहीं बेच पाऊँगा, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ हैं? तो मेरे बारे में जानकारी मेरे तहसील से ली गई है और मेरे घर पे भेजे गए कि मतलब मैं किस कास्ट का हूँ वगैरह वगैरह, मेरे पास SC/ST मुकदमा लगाने के लिए इस टाइप से। और जब पूछताछ की गई तो मैंने घर वालों से राय ली, जबरन मतलब मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा कि चलो ठीक है, अगर कोई माध्यम निकलेगा बेचने का तो देख लूँगा मैं। तो इसमें गिरधर राणा जी उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि चल ठीक है, बात विचार करके देख लेंगे। और उन्होंने शायद कुछ पैसे भी दिए मेरे को, लेकिन अब वो जब मेरे फाइनल की डेट, मैंने पैसे उठा के किसी ज़मीन वाले को दे दी जहाँ पर मेरी ज़मीन ली है। अब वो पैसे देने से मुझे मना कर रहे हैं, बोले कि ये ज़मीन हमारे नाम हो गई है, अब तुम्हें जो खड़ना है, तुम्हें तहसील के अलावा जहाँ पे कहीं जाना है, बाहर कहीं जा सकते हो। कुल कितनी ज़मीन है? कितने आपने? 13 बीघा का टुकड़ा था, जिसमें 6.5 बीघा हमारे भाइयों ने किसी को बेच दी थी। ठीक है, तो 6.5 बीघे का सौदा हुआ था हमारे 15 लाख बीघा से, 30 के आसपास दिया गया है। बाकी तो गया था मांगने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। आजकल टाल मटल की। अभी शनिवार शुक्रवार को शाम को एक भेंट भी हुई थी, तो उन्होंने मेरे संग अभद्रता की और बोले कि तुम्हें जो करना है कर लो, पैसे नहीं मिलेंगे। पैसा किस? गिरधर राणा जी ने। और क्या कह रहे हैं? अब मेरे संग वो ये बोल रहे हैं कि जो करना कर लो, साथ में हमारी पकड़ आना, चले जाओ। यहाँ तक कह रहे हैं कि वो जाए तमंचा जाओ, कह देना कि हम तमंचा तुम्हारे पर कनपटी पे लगाए हैं, कनपटी पे तमंचा लगा देंगे। ये बात एसडीएम साहब से बात हुई है, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि हम इसको बारीकी से जांच करेंगे इसमें, और जो भी होता है करते हैं उसको। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हमें सर न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए सर। चाहते हैं हमें, जो हमारी ज़मीन उन्होंने ली है, अब ज़मीन तो वापस करेंगे नहीं वो हमको तो हमारा पैसा चाहिए वापस। सही है, हमारे जोते हुए गेहूं भी हमें उन्होंने खेत पूरा मकान तैयार कर दिया है। बोले कि हम फसल के पैसे कीमत देंगे, एक पैसा नहीं दिया उन्होंने, पैसे नहीं परेशान भी किया जा रहा तो परेशान कर रहा है। अगर उनको जान से मारने के होटल में आप मीटिंग करेंगे, पैसे देंगे, अभी कह रहे हैं वहाँ मीटिंग करेंगे। ये दिन की रात भागा दौड़ी कर रहे हैं, और जब वहाँ जाने पे कह रहे है, हैं अगर नहीं मिल पाता तो आगे क्या होगा? हम यही बैठे सब यही लेके आएंगे, यही बैठेंगे पूरा परिवार, फांसी लगाएंगे, मरेंगे भी यही, अनशन पे बैठेंगे। और अनशन पे यही बैठेंगे, यही मरेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अनीता देवी है। मेरा नाम टीना देवी। आरू लैंड थी, उसको मंगल कुमार करके व्यक्ति ने उनसे स्टाम्प पेपर में लगभग 1972 में खरीदी, लेकिन उसके बाद किसी व्यक्ति विशेष ने इससे रजिस्ट्री करवा ली दूसरे थाल के नाम है।
उस बीच इसमें विरासतन भी दर्ज हो गई है, क्योंकि विरासतन तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि अगर जिसके नाम में भूमि दर्ज है उसकी अगर डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिक विरासतन दर्ज हो जाती है। अब जो मंगल राय है जिसने स्टाम्प पेपर में खरीदा, उसका ये आरोप है कि भूमि में मेरे से ज़बरदस्ती ली गई, कब्जा मेरा ही है और उसकी 143 भी करवा ली गई। बीच में इन्होंने ऑब्जेक्शन दिया था, उस ऑब्जेक्शन को इन्होंने स्वयं हटा दिया था, लिहाजा उस हिसाब से इनकी 143 जमीन का अतिशय घोषित हो गई है। अब इनका आरोप यह भी है कि जब मेरे से ज़मीन के लिए इन्होंने ज़मीन के एवज में 38 लाख के समथिंग इसको अमाउंट दिया था चेक के रूप में, वो चेक अभी ऑनर नहीं हो पाया है, मेरे से अकाउंट में पैसा नहीं, क्या नहीं है। तो इसलिए मैंने मंगल राय को सलाह दी है कि आप इसको चेक को बैंक में प्रस्तुत करें और उसके बाद जो भी निकल के आता है उसमें काटें। तो राजस्व विभाग भी जांच करेगा इसमें? राजस्व विभाग इसमें जांच करेगा कि विरासतन सही दर्ज हुई है और या रजिस्ट्री, क्योंकि रजिस्ट्री तो कोई भी कर सकता है, उसका दाखिल खारिज अगर इनका कहना है कि हम दाखिल खारिज में ऑब्जेक्शन लगाए तो दाखिल खारिज तब तक नहीं हो जब तक उनका ऑब्जेक्शन निराकरण नहीं हो। सर थारू जनजाति भू माफिया लोग संलिप्त हैं जो ऐसा प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं, थारू की लैंड को, थारू लोग सीधे साधे होते हैं, उनके लैंड को नाजायज़ रूप से खरीद रहे हैं और एक तरह से रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है जिस तरह हो सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखें और थारू से भी ये मेरी तरफ से एक आग्रह होगा कि ऐसे किसी को ज़मीन ना बेचे, क्योंकि थारू से थारू को ही एसटी से एसटी को ही लैंड बेची जा सकती है। अगर वो एसटी नॉन एसटी ज़मीन को बेचता है तो वो राजसभा में नहीं हो जाती, तो ये मान सकते हैं कार्रवाई। तो चिन्हित